चलिए, गुड मॉर्निंग। अब हम देखें लिमिट स्टेट मेथड के बारे में। ठीक है, लिमिट स्टेट मेथड हमने 3 मेथड देखे थे। ठीक है, समझने के लिए कैटेगरी जब उनकी देखी थी, WSM, LSM और ULM। ठीक है, ये डिजाइन फिलॉसफी में इनके बारे में देखा था। तो डिजाइन फिलॉसफी पर जो लेक्चर था उस पर हमने देखा था कि 3 तरीके से डिजाइन करते हैं। ULM तो ज़्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, WSM जो पहले ज़्यादा यूज होता था, लिमिट स्टेट मेथड जो करेंटली सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, या ये कहें कि मेनली यही यूज हो रहा है। IS 456 में भी अगर आप देखें तो केवल एक ही सेक्शन WSM के बारे में हमको मिलता है, जो कि लास्ट में अनेक्जर भी दिया हुआ है। बाकी पूरा जो है वो लिमिट स्टेट मेथड के बारे में है। ठीक है, तो क्या वजह है कि लिमिट स्टेट मेथड का यूज ज़्यादा कर रहे हैं? वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्यों ऑब्सोलीट सा हो गया? ठीक है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड का यूज अभी भी करते हैं बट बहुत कम जगहों पर। इसके लिए मैंने यहाँ लिख भी दिया, सेक्शन 5 में आपके IS 456 का जो सेक्शन 5 है, ठीक है, वहाँ पर लिमिट स्टेट मेथड के बारे में ही उसका टाइटल ही है सेक्शन 5 का, स्ट्रक्चरल डिजाइन। ठीक है भाई, लिमिट स्टेट मेथड। ठीक है, तो ये आप उसको देखते रहें, क्योंकि बिना उसके आप इसको डिजाइन करना लगभग मुश्किल ही है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पैरामीटर्स लिमिट स्टेट मेथड या कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है उसके लिए डाटा हमारे पास जो मिलता है, ये बाउंड्री लिमिट डिजाइन करने के लिए जो मिलती है वो कोड से ही मिलती है। ठीक है, तो लिमिट स्टेट मेथड से पहले हम देख लें कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या प्रॉब्लम थी। वर्किंग स्ट्रेस मेथड की कमियां या डिसएडवांटेज, उससे क्या दिक्कतें थी? WSM फेल्स टू गिव द मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी। हमें पता है कि WSM में लोड के लिए कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज नहीं करते थे, केवल मटेरियल के लिए करते थे। ठीक है, तो WSM फेल्स टू गिव द मैक्सिमम लोड कैरिंग कैपेसिटी, केवल वर्किंग लोड के लिए उसको डिजाइन किया जाता था। दूसरा, यानी वर्किंग लोड से ज्यादा अगर लोड आ जाएगा तो वो सेफ्टी प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। दूसरा ये है कि बेसिक एजम्पशन दैट कंक्रीट इज परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल इज इटसेल्फ इनकरेक्ट, यानी कि उसमें एक एजम्पशन था कि कंक्रीट हमारा इलास्टिक मटेरियल है। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जो है वो लीनियर बनता था, जबकि कंक्रीट हमारा इलास्टिक मटेरियल नहीं है। ठीक है, क्योंकि उसमें एक्सपेंशन वैसे भी नहीं हो सकता। इलास्टिक मटेरियल का ये मतलब है कि उस मटेरियल पर लोड अप्लाई करने पर उसमें डिफॉर्मेशन हो और लोड वापस ले लेने पर डिफॉर्मेशन वापस आ जाए, अपनी ओरिजिनल स्टेट पर आ जाए, जबकि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी उसका लगभग इनकरेक्ट एजम्पशन था। तीसरा, ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी डज नॉट गिव द ट्रू मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट द फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर। जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी उसमें प्रोवाइड किया गया है वो पहली बात तो मटेरियल के लिए प्रोवाइड किया गया है केवल, और उससे हमें एक्चुअल मार्जिन नहीं पता चलता था। ठीक है, इन सभी शॉर्ट कमिंग को ऑफसेट किया है या फुलफिल किया इनकी रिक्वायरमेंट को, इन कमियों को पूरा किया है किसने? लिमिट स्टेट मेथड ने। ठीक है, लिमिट स्टेट होता क्या है? व्हाट इज द लिमिट स्टेट्स? लिमिट स्टेट्स आर एक्सेप्टेबल लिमिट स्टेट के बारे में क्या बताया गया है लिमिट स्टेट मेथड में? ठीक है, लिमिट स्टेट्स आर द एक्सेप्टेबल लिमिट्स फॉर द सेफ्टी एंड सर्विसिएबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्ट्रक्चर बिफोर फेलियर अकर। यानी लिमिट स्टेट मेथड में ये लिमिट स्टेट है क्या? लिमिट यानी कि बाउंड्री, स्टेट यानी स्थिति। ठीक है, लिमिट स्टेट्स आर एक्सेप्टेबल लिमिट स्टेट वो एक्सेप्ट करने वाली लिमिट्स हैं फॉर सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी, जहां पर हमें सुरक्षित सेफ्टी मिलती है और सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट स्ट्रक्चर द्वारा पूरी होती है बिफोर फेलियर का। यानी कि लिमिट स्टेट वो है जब स्ट्रक्चर हमारा फेल होने से पहले हमें सेफ और सर्विसेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। या ये कहें कि लिमिट स्टेट वो बाउंड्री लिमिट है जिससे पहले तक हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहता है और सर्विसेबल रहता है, यानी आसानी से हम उसमें उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो लिमिट स्टेट है। लिमिट स्टेट मेथड इंश्योर्स सेफ्टी एट अल्टीमेट लोड। लिमिट स्टेट मेथड इंश्योर करता है सेफ्टी यानी सुरक्षा एट अल्टीमेट लोड, यानी उस हाईएस्ट लोड पर भी। LSM ensures the safety at ultimate loads, rendering the structure fit for its intended use
ड्यूरिंग इट्स सर्विस स्पैन। यानी लिमिट स्टेट मेथड अल्टीमेट लोड पर भी सेफ्टी इंश्योर करता है स्ट्रक्चर की, ठीक है, कि ये फिट है और उस पर्पज के लिए फिट है जिसके लिए बनाया गया है, फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, जिस पर्पज के लिए, यानी रेसिडेंशियल पर्पज के लिए बनाया गया है या कॉमर्शियल पर्पज के लिए बनाया गया है, ठीक है, जिस पर्पज के लिए बनाया गया है। और कब तक ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है हमें अल्टीमेट लोड पर भी, पूरे सर्विस स्पैन पर, यानी जो लाइफ है उसका। जैसे बिल्डिंग का लाइफ जब डिजाइन करते हैं तो सभी का लाइफ लगभग एक लेके चलते हैं, जैसे नॉर्मल आरसीसी बिल्डिंग के लिए लगभग 50 ईयर लेके चलते हैं, 50 वर्ष, ठीक है। यानी 50 ईयर तक जिस लोड के लिए हमने डिजाइन किया है उस अल्टीमेट लोड पर भी हमारा स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा, ये एलएसएम हमारा इंश्योर करता है। यानी लिमिट स्टेट मेथड से जब हम स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं तो वो उसके सर्विस पीरियड तक अल्टीमेट लोड की स्थिति में भी स्ट्रक्चर सेफ रहेगा, इस बात की श्योरिटी रखता है, ठीक है। और जिस पर्पज के लिए बनाया गया है उस पर्पज के लिए, जैसे बिल्डिंग के लिए मैंने आपको बताया 50 वर्ष का लाइफ स्पैन। सिमिलरली जो रोड होते हैं, जैसे कि बिटुमिन रोड जो रहता है जिसे हम फ्लेक्सिबल पेवमेंट कहते हैं, वो लगभग 10 से 12 वर्ष उसकी डिजाइन पीरियड। जो हमारा रिजिड पेवमेंट या जिसे हम सीसी रोड कहते हैं उसका लगभग 30 ईयर, ठीक है। जो ब्रिज वगैरह रहते हैं उनका लगभग 100 ईयर तक लेके चलते हैं, ठीक है। इस तरीके से सभी का लाइफ स्पैन एक अलग एज्यूम करके चलते हैं। तो जो सर्विस स्पैन के लिए हम डिजाइन करते हैं वहां तक उसकी सेफ्टी रहना चाहिए। यानी बिल्डिंग हमने अगर 50 ईयर के लिए डिजाइन किया है तो 50 ईयर तक सर्विसेबल रहना चाहिए, और लिमिट स्टेट मेथड ये इंश्योर करता है, और यही हम चाहते हैं। डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर बाय द लिमिट स्टेट मेथड विल दस इंश्योर दैट दे विल नॉट रीच द लिमिट स्टेट्स एंड विल नॉट बिकम अनफिट फॉर द यूज फॉर विच दे आर इंटेंडेड ड्यूरिंग इट्स सर्विस स्पैन। ये वही लाइनें फिर से लिखी हुई हैं। यानी कि लिमिट स्टेट मेथड के द्वारा जब स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं तो वो ये इंश्योर करता है कि दे विल नॉट रीच द लिमिट स्टेट, यानी स्ट्रक्चर हमारा लिमिट स्टेट पर नहीं पहुंचेगा और वो अनफिट भी नहीं होगा यूज करने के लिए। यानी ऐसा नहीं होगा कि वो यूज करने लायक ना रहे जिस पर्पज के लिए हमने उसको बनाया है और जितनी लाइफ के लिए बनाया है। यानी 50 ईयर तक रेसिडेंशियल पर्पज के लिए अगर बनाया है तो 50 वर्ष तक रेसिडेंशियल पर्पज के लिए वो स्ट्रक्चर हमारा सेफ बना रहे, भले ही उस अल्टीमेट लोड उस पर आता रहे। यानी जिस अल्टीमेट लोड के लिए हमने डिजाइन किया है, मान लीजिए 500 किलो न्यूटन, तो वो 500 किलो न्यूटन अगर स्ट्रक्चर में आ भी रहा है तब भी वो 50 वर्ष तक हम आसानी से उस पर रह सके, ऐसा स्ट्रक्चर डिजाइन करता है ये लिमिट स्टेट मेथड। यहाँ पर 3 तरीके की लिमिट स्टेट होती है, ठीक है। कई जगह 2 ही टाइप की मिलती है, ये अलग स्पेशल स्ट्रक्चर के लिए है। पहला है लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी और अदर टाइप ऑफ लिमिट स्टेट। लिमिट स्टेट का मतलब बाउंड्री स्थिति, उससे पहले तक स्ट्रक्चर हमारा सेफ रहता है, उसके आ जाने के ऊपर भी अगर लोड आता है इसका मतलब स्ट्रक्चर हमारा अब यूज करने लायक नहीं है, अब वो कभी भी हमारा कोलैप्स कर सकता है, गिर सकता है, ठीक है, अनसर्विसेबल हो सकता है, यानी सर्विस देने लायक नहीं रहेगा। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स का क्या मतलब है? लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इज रीच्ड, यानी ये स्थिति पहुंच जाती है कब? व्हेन द स्ट्रक्चर एज अ होल और पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर कोलैप्सेस। कोलैप्स माने गिर जाना, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा बिल्डिंग गिर जाए या उसका कोई कंपोनेंट गिर जाए, ठीक है। ये हमारी कोई बिल्डिंग है, ये यहाँ पर रखा हुआ है, ये भी एक पिलर है, ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ, ठीक है। ये स्ट्रक्चर, इसका कोई एक बीम या कॉलम गिर जाए, ठीक है, या पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाए, उसको कहेंगे हम लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इज रीच्ड व्हेन द स्ट्रक्चर एज अ होल और पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर कोलैप्सेस। दिस लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इज टेकन केयर, ये केयर लिखा हुआ है यहाँ पर, टेकन केयर ऑफ बाई प्रोवाइडिंग द रेजिस्टेंस ग्रेटर देन द फोर्सेस टू विच इट इज सब्जेक्टेड एंड कीपिंग द मार्जिन ऑफ सेफ्टी थ्रू द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। यानी कि इसको कैसे टेकन केयर, यानी इसका देखभाल कैसे करते हैं, यानी इसको कैसे रोकते हैं, कोलैप्स होने से कैसे बचाते हैं? बाय प्रोवाइडिंग द रेजिस्टेंस ग्रेटर देन द फोर्स, यानी उस पर इसका हम देखभाल ऐसे करते हैं कि हमारे स्ट्रक्चर का जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी होगा, विरोध करने की क्षमता होगी, वो आने वाले लोड से ज्यादा होगी, ठीक है। ये कैसे करते हैं? बाय कीपिंग द मार्जिन ऑफ सेफ्टी बाय पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, यानी कि अगर हमारे ऊपर 50 किलो न्यूटन का लोड आने वाला है तो हमें स्ट्रक्चर को कैसे इसको सेफ रखना है, तो हमें उसकी स्ट्रेंथ 50 से ज़्यादा देनी पड़ेगी, पहली बात।
यानी हम उसकी स्ट्रक्चर की कितनी स्ट्रेंथ दे दें, 55 दे दें, सेफ हो गया। ठीक है, अब सेफ्टी फैक्टर भी उस पर अप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए 50 के लिए ही हमने डिजाइन कर दिया और 50 उस पर लोड आ रहा है तो सेफ रहेगा, तो हमें पहली बात तो ये प्रोवाइड कर दिया, फिर इसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर भी लगा देते हैं कुछ 1.5 का, ठीक है, या उससे ज़्यादा का, वो अभी आगे देखेंगे। तो अगर 1.5 का भी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर लगा दिया, यानी कि हम सेफ्टी कितने गुना रख रहे हैं, 1.5 गुना, यानी 50 अगर लोड आ रहा है तो हम स्ट्रेंथ कितना दे रहे हैं, 75 दे रहे हैं। देखिए 50 इंटू 1.5 यानी 75, यानी स्ट्रक्चर पर लोड कितना आ सकता है, 50। हमने उसको डिजाइन कितने के लिए किया है, 75 के लिए, यानी सेफ है ही, लेकिन 1.5 गुना सेफ है। यानी कि 75 50 से बढ़ के कहीं 60 भी धोखे से अगर लोड आ जाता है तो भी हमारा वो स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, सर्विस प्रोवाइड करता रहे, उसकी क्रिटिकल कंडीशन कब पहुंच जाती है, इट इज रिलेटेड टू द सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ स्ट्रक्चर एट वर्किंग लोड। सर्विसिबिलिटी का मतलब क्या है, इट इज द रिलेटेड टू द सेटिस्फैक्टरी, संतोषजनक परफॉर्मेंस रहे ऑफ स्ट्रक्चर एट वर्किंग लोड। वर्किंग लोड क्या होता है ये भी आगे देखेंगे, एक होता है वर्किंग लोड और एक होता है फैक्टर्ड लोड। वर्किंग लोड को सर्विसिबल लोड भी कहते हैं, फैक्टर्ड लोड को डिजाइन लोड और अल्टीमेट लोड भी कहते हैं। ठीक है, तो वर्किंग लोड पर सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस देता रहे, ठीक है, ये सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। इट हैज 2 टाइप, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी में भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक डिफ्लेक्शन के बेसिस पर और एक क्रैकिंग के बेसिस पर। ठीक है, यानी डिफ्लेक्शन में सेफ रहे, दूसरा क्रैकिंग में सेफ रहे। तो लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन क्या है, लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन की लिमिट स्टेट। ठीक है, एक्सेसिव डिफ्लेक्शन इन द स्ट्रक्चर क्रिएट्स नंबर ऑफ प्रॉब्लम, जब बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो जाएगा। एक्सेसिव डिफ्लेक्शन मतलब बहुत ज़्यादा, डिफ्लेक्शन यानी झुकाव, एक्सेसिव यानी बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन जब स्ट्रक्चर में हो जाता है उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम जनरेट होती है, जैसे फीलिंग लैक ऑफ सेफ्टी, हम सुरक्षित महसूस नहीं करते। मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर आपका जो घर बना हुआ है उसके कोई जो बीम है वो अगर झुक जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है, तो हमें सेफ्टी नहीं लगेगा, ऐसा लगेगा कभी भी गिर सकता है। स्पॉइलिंग द अपीयरेंस, देखने में अच्छा नहीं रहेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रैकिंग ऑफ वॉल, वॉल में क्रैक आ सकता है। सीलिंग फिनिशेस वो भी अब प्रभावित हो सकती हैं, रूफ पॉन्डिंग हो सकता है। ठीक है, डिफ्लेक्शन के कारण। अब ये डिफ्लेक्शन की वजह से आने वाले प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, इसके रेमेडियल मेजर क्या है, यानी इसका कैसे टेक केयर करते हैं, यानी इसका देखभाल कैसे करते हैं। देखभाल मतलब ऐसा नहीं कि डिफ्लेक्शन आ गया है उसको देखेंगे, यानी उसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे डिफ्लेक्शन हमारा विद इन लिमिट रहे। लिमिट स्टेट यानी बाउंड्री है। ठीक है, इसके बाद अगर बॉल गई तो 4 रन, तो हमें इससे पहले रोक के रखना है उसको। ठीक है, अगर पहले रोक लिया मतलब हमने वो बचा लिया, तो ये डिफ्लेक्शन की लिमिट स्टेट है ये। ठीक है, इससे हम पहले रोकना है उसको। तो कैसे रेमेडियल मेजर कैसे करेंगे, एक्चुअल डिफ्लेक्शन जो हमारे स्ट्रक्चर में आए वो शुड बी लेस देन द मैक्सिमम अलाउएबल डिफ्लेक्शन। जो हमारा डिफ्लेक्शन उस पर आए वो हमारे लिमिट स्टेट से कम रहे उस पर। तो यहां पर लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है, तो इसके बारे में हम देख रहे थे यहां पर। तो इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। रेमेडियल मेजर, रेमेडियल मेजर क्या क्या ले सकते हैं कि हमारा जो एक्चुअल डिफ्लेक्शन हमारे स्ट्रक्चर में आए वो किससे कम हो, मैक्सिमम अलाउएबल डिफ्लेक्शन से कम हो। मैक्सिमम अलाउएबल कहां से मिलेगा, ये हमारे कोड से मिलेगा। ठीक है, तो ये इस डिफ्लेक्शन से अगर कम है डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब स्ट्रक्चर सेफ है, यानी इसमें डिफ्लेक्शन तो आ गया है लेकिन अभी हमारा सेफ स्टेज में है, सेफ स्टेज में है हमारा स्ट्रक्चर, वो फेल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मैक्सिमम अलाउएबल डिफ्लेक्शन जो है, ठीक है, ये हमारे कोड में दिया हुआ है। ये मैंने साथ में जहां पर भी थ्योरी है ब्रैकेट में क्लॉज भी लिख दिया है। क्लॉज का मतलब है वो कोड के उस पार्टिकुलर क्लॉज में देखेंगे 23.2 में, तो वहां पर लिखा हुआ है थ्योरी फॉर्मेट में। ठीक है, यहां पर मैंने न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा है कि मैक्सिमम अलाउएबल डिफ्लेक्शन किससे कम होना चाहिए, जो स्पैन हो, यानी उसका जो लंबाई है, बीम है या स्लैब है, उसकी लंबाई का 1/250 टाइम्स रह सकता है। यहाँ पर स्पैन को आपको mm में रखना पड़ेगा, मिलीमीटर में। जैसे मान लीजिए कि 2500 मिलीमीटर यानी 2.5 मीटर लंबी बीम है, तो उसमें 10 mm तक का डिफ्लेक्शन हो सकता है। 10 mm यानी 1 सेंटीमीटर।
अगर उसमें पार्टीशन कर दिया गया है, इन केस ऑफ पार्टीशन, तो फिर वहां पर स्पैन बाई 250 भी अलाउड नहीं है, स्पैन बाई 350 ही अलाउड है। यानी कि 2.5 मीटर है तो 10 mm से भी कम होगा, 10 mm और 20 mm जो भी कम होगा उतना रहना चाहिए। यानी अगर ये 15 और ये 20 mm तो 15 mm तक ही अलाउड है। तो ये मैक्सिमम अलाउेबल डिफ्लेक्शन अगर इस क्राइटेरिया से अंदर है, मतलब हमारा इस स्टेज में सेफ रहेगा, डिफ्लेक्शन में हमारा स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, कैसे हम डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं? मैक्सिमम स्पैन टू डेप्थ रेशियो हमारा विद इन लिमिट होना चाहिए। ये भी आपके क्लॉज में दिया हुआ है। ठीक है। ये 23 क्लॉज जो है वो डिफ्लेक्शन के लिए ही दिया हुआ है। ठीक है। स्पैन टू डेप्थ रेशियो अगर हमारा 10 मीटर तक स्पैन है और जनरली 10 मीटर से अंदर ही रहते हैं, अगर मान लीजिए बीम की लंबाई 8 मीटर, 6 मीटर या 4.5 मीटर है, 9 मीटर भी है, तब ये क्राइटेरिया वैलिड है। लेकिन अगर 10 मीटर से ज़्यादा लंबी बीम, 10 मीटर से ज़्यादा यानी 33 फीट से भी ज़्यादा, ठीक है, तो ऐसी स्टेज में फिर हमें दूसरा क्राइटेरिया ये मॉडिफाई हो जाता है। लेकिन अगर 10 मीटर तक है तो कैंटिलीवर बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है या कंटिन्यूअस बीम है, तो कैंटिलीवर बीम के लिए या स्लैब के लिए इफेक्टिव वो स्पैन अपॉन इफेक्टिव डेप्थ रेशियो 7 अगर है, यानी स्पैन अगर 5 मीटर है और डेप्थ हमारा 500 मिलीमीटर है, ठीक है, स्पैन टू डेप्थ रेशियो अगर कैंटिलीवर बीम के लिए बात करें तो 7 होना चाहिए, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20, कंटिन्यूअस के लिए 26। सिंपली सपोर्टेड को समझ लेते हैं। मान लीजिए स्पैन उसका जो है 5 मीटर है, यानी कि 5000 मिलीमीटर है। ठीक है। ये 5000 मिलीमीटर हो गया उसका स्पैन की लंबाई, उसका डेप्थ अगर 500 है इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है, तो स्पैन टू डेप्थ रेशियो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। वो 20 से कम है यानी सेफ है। तो ये देखिए मैक्सिमम लिखा हुआ है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अगर हमारा स्पैन टू डेप्थ रेशियो 20 से कम है सिंपली सपोर्टेड बीम या स्लैब में, तो वो हमारे डिफ्लेक्शन में सेफ होगा। दूसरा, स्पैन बाई 250 से कम होगा तो भी सेफ होगा। ठीक है। तो ये 2 क्राइटेरिया दिए हुए हैं, यानी कि हम अगर स्पैन उसका ज़्यादा है तो डेप्थ बढ़ा दें तो स्पैन टू डेप्थ रेशियो एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से लिमिट स्टेट ऑफ डिफ्लेक्शन हमारा एडजस्ट हो जाता है। लिमिट स्टेट ऑफ क्रैकिंग के बारे में देख लेते हैं। तो लिमिट स्टेट ऑफ क्रैकिंग के बारे में क्या है? इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा क्रैकिंग नहीं होना चाहिए। एक्सेसिव क्रैकिंग स्पॉइल्स द अपीयरेंस ऑफ एक्सपोज्ड सर्फेसेस, क्रिएट्स लीकेज प्रॉब्लम, लीड्स टू कोरोजन ऑफ स्टील एंड बिल्ड्स द फियर ऑफ लैक ऑफ सेफ्टी। ज़्यादा क्रैकिंग हो जाने की वजह से अपीयरेंस प्रभावित होती है, उसकी देखने में अच्छा नहीं लगता, लीकेज की प्रॉब्लम हो जाती है, स्टील का कोरोजन होगा, चूँकि क्रैक होगा तो वहाँ से पानी आने लगेगा। ठीक है। क्रैक के कारण नमी आने लगेगी जिससे जो स्टील है उस पर जंग लगने लगेगा। ठीक है। सेफ्टी की वजह से सेफ महसूस नहीं करेंगे, फियर टू द सेफ्टी आ जाएगा। तो कहाँ तक क्रैकिंग हो सकती है जब वो सेफ रहेगा? क्रैकिंग अप टू 0.3 mm फॉर द सरफेस ऑन द सरफेस इज नॉट हार्मफुल। अगर 0.3 mm, अब आप समझ सकते हैं 1 मिलीमीटर का 1/3, यहाँ तक अगर क्रैकिंग है तो फिर वो हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर टेंशन जोन है तो वहाँ पर 0.2 mm तक ही अलाउड है। इन टेंशन जोन अपर लिमिट इज 0.2 mm, यानी 0.25 mm अगर टेंशन जोन में क्रैकिंग हो गई, यानी बीम के नीचे वाला हिस्सा, जैसे अगर हम सिंपली सपोर्टेड बीम का एग्जांपल लेते थे, आरसीसी सेक्शन या न्यूट्रल एक्सेस, उसके नीचे टेंशन होता है, ऊपर कंप्रेशन, तो नीचे वाले हिस्से में क्रैक कितना आ सकता है? 0.2 mm का क्रैक आ सकता है, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं आ सकता। ठीक है। अगर 0.2 mm से ज़्यादा आ जाता है तो फिर हमारा वो अनसर्विसेबल होता जा रहा है, उसके लिए हमें फिर प्रिकॉशंस लेना पड़ेगा। रेमेडियल मेजर क्या है? दिस लिमिट स्टेट ऑफ क्रैकिंग इज टेकन केयर ऑफ बाय स्पेसिफाइंग द परमिसिबल क्रैक विड्थ फॉर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, while for other structure it is attended by adhering to appropriate detailing rules। यानी कि जनरली इसके लिए क्या करते हैं हम, उसकी क्रैक विड्थ को हम फिक्स कर देते हैं कि यहाँ तक अलाउ कर रहे हैं हम। ठीक है। यहाँ तक हम अलाउ कर रहे हैं, यहाँ तक स्ट्रक्चर में हम क्रैक विड्थ आ सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। और दूसरे पार्टिकुलर स्ट्रक्चर्स के लिए फिर डिटेलिंग रूल्स फॉलो करते हैं। ठीक है। ये डिटेलिंग के अलग से रूल्स बने हुए हैं जिसके माध्यम से हम उसका रेनफोर्समेंट उसी तरीके से प्रोवाइड करते हैं जिससे क्रैक नहीं आता, और अगर आ गया है तो फिर उसमें किस तरीके से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करें या प्रिकॉशनरी मेजर लें, उसके माध्यम से उसको ठीक करते हैं। अदर लिमिट स्टेट, ये तो देखिए जनरली नहीं यूज होता, स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर के लिए है।
Structures designed for the special purposes need consideration of appropriate limit states. They are given as the vibration, fire resistance and durability. अदर लिमिट स्टेट्स की जरूरत कहाँ पड़ती है? स्ट्रक्चर्स डिजाइन फॉर द स्पेशल पर्पजेज नीड फॉर कंसिडरेशन ऑफ अप्रोप्रिएट लिमिट स्टेट. ठीक है, जैसे वाइब्रेशन के लिए, फायर रेजिस्टेंस के लिए, ड्यूरेबिलिटी के लिए ऐसा कोई स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा रखना है, लाइफ ज़्यादा रखना है, फायर रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाना है, कोई इंपॉर्टेंट हॉस्पिटल बना रहे हैं, ठीक है, कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं जहाँ वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, वहाँ पर फिर इन सब की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, चलिए बाकी सब नेक्स्ट क्लास